मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग तथा ICT एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम FDP डिजाइन थिंकिंग का बुधवार को सफल समापन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों एवं प्रतिभागियों में नवाचार आधारित सोच, समस्या समाधान की आधुनिक पद्धतियां तथा उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना था। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को डिजाइन थिंकिंग के 5 प्रमुख चरण एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप और टेस्ट पर विस्तृत जानकारी दी गई। जिला बार एसोसिएशन भवन में शुक्रवार को अधिवक्ता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रसिद्ध विधिवेत्ता डॉ. राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार त्रिपाठी व वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकीनाथ बिलगया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अधिवक्ता समुदाय में उत्साह और शपथ की भावना देखने को मिली। अधिवक्ताओं ने विधि और न्याय के संरक्षण में अपनी भूमिका को सर्वोपरि बताया। बरेली उत्तर प्रदेश सेवकटाकरा एसोसिएशन द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर सुशील महादेव सीरिया की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन डोरीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। बरेली कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी उनके मार्गदर्शन में जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, एथलीट और भी बहुत सारे खेल खेले गए। उन खेलों में खिलाड़ियों ने बरेली का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश रुहेलखंड का नाम रोशन किया। उनके अधिक प्रयासों से बरेली कॉलेज रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में हमेशा ही विभिन्न खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट रजी. भारत ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बरेली के सहयोग से जरूरतमंदों को ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम राजकीय संकेत विद्यालय नोवल्टी चौराहा बरेली में कराया गया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इशिका सिंघानिया ने बताया, जो व्यक्ति कृत्रिम अंग पैरों से लाचार एवं पोलियो के मारे या दुर्घटनाग्रस्त कर्म से अपने पैर गवा बैठे, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बरेली द्वारा सहायता से ट्राई साइकिल, बैसाखी एवं नेत्रहीनों को रायल छड़ी एवं मस्तकहीनों को स्मृतिक खिलौनों का वितरण संस्थान के सहयोग से किया गया। कोसीकला में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत चल रहे पुनर्विकास तथा निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य, यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, सर्कुलेटिंग एरिया, फुटओवर ब्रिज, शौचालयों के आधुनिकीकरण, ड्रेनेज सिस्टम और अन्य बुनियादी ढांचागत निर्माणों का देखा। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुगम सुविधाएं प्रदान करना है। वरिष्ठ शायर और नाज़िम सगीर नूरी के बेटे तलत हुसैन का दावत एवलीमा बुधवार की शाम शहर के लखपेड़ाबाग मैरिज लॉन में आयोजित हुआ। दावत एवलीमा में कसीर तादाद में लोग शामिल हुए, जिसमें सगीर नूरी के तमाम नातेदार और रिश्तेदारों के अलावा बड़ी तादाद में शायर और अदीब शामिल रहे। ग्राम सहदौली थाना कांट अंतर्गत क्षेत्र निवासी युवक लोकेश ने बताया कि उसने मुरादाबाद श्रम विभाग में मातृत्व शिशु योजना का लाभ लेने के लिए आज से 2 साल पूर्व आवेदन किया था, परंतु विभाग ने उसका आवेदन निरस्त कर दिया। युवक ने 6 माह पहले पुनः आवेदन किया, जिस पर विभाग द्वारा उससे रिश्वत की मांग की गई। जब उसने रिश्वत देने से मना कर दिया तो उसका आवेदन एक बार फिर निरस्त कर दिया, जिससे परेशान होकर आज वह उप श्रमायुक्त कार्यालय की छत के ऊपर चढ़ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, फिर वहाँ से कूदने की बात कहने लगा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। UIDAI उप महानिरीक्षक प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि कई सेवा केंद्रों को शिफ्ट करना था और अन्य में रेनोवेशन व तकनीकी काम करवाना था, इसलिए अस्थायी रूप से इन केंद्रों को बंद किया गया था। अस्थायी रूप से 10 दिन पहले 12 जिलों में बंद किए गए आधार सेवा केंद्रों में से 4 शुक्रवार से शुरू हो जाएंगे। इसमें लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर और आगरा के केंद्र शामिल हैं। 8 अन्य सेवा केंद्र अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएंगे। इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहूलियत मिलेगी। वृंदावन में देश के विभिन्न शहरों से आकर नगर के आश्रम और मंदिरों के नाम पर मतदाता पहचान पत्र बनवाने वाले सैकड़ों लोग गायब हो गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के लिए आश्रमों एवं मंदिरों में दस्तक दे रहे BLO को सैकड़ों फॉर्म आश्रम और मंदिरों के संचालकों ने लौटा दिए हैं। प्रशासन का 100% लोगों का SIR करने का दबाव और बड़ी संख्या में लोगों का गायब हो जाने से BLO के पसीने छूट रहे हैं। धर्मनगरी में देश के कोने कोने से आकर मंदिरों और आश्रमों में रहकर हजारों लोग वृंदावन वास कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स हादसों को दावत दे रहे हैं। हल्की हवा चलने पर ये ऐसे गिरेंगे कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि नगर निगम इनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति तक ही सीमित रह गया। अधिकारियों को आम आदमी के जानमाल के नुकसान की कोई परवाह नहीं है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कुछ चौराहों को छोड़कर सैकड़ों स्थानों पर इसे बिना शुल्क ही लगाया जा रहा है।
इससे विभाग को आर्थिक क्षति तो उठानी पड़ ही रही, बेतरतीब लगाने होने से ये हादसे को दावत दे रहे हैं।